भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत के बाद फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसने से पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैकफुट पर आ गया है। प्रयागराज में अखाड़ों की बैठक में ऐसे फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद ने प्रशासन के सिर मढ़ दी है। प्रयागराज में आज देश के सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक कुंभ मेला प्रशासन के साथ आयोजित की गई, लेकिन इसमें इस बात की भी उम्मीद थी कि आगे आने वाले महाकुंभ में फर्जी साधु संतों और स्वयंभू बाबाओं पर नकेल कसने के लिए कोई नियमावली बनेगी, कोई आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बैठक में अखाड़ों की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस मामले को लेकर अब अखाड़े आने वाले समय में कोई बैठक कर सकते हैं। हाथरस हादसे के बाद खुद को भगवान बताने वाले कथित बाबाओं पर कार्रवाई करने का अखाड़ा परिषद का फैसला टाल दिया गया है। नारायण साकार हरि जैसे कथित बाबाओं की पहुंच का असर कहें या कुछ और अखाड़ों ने फिलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया है। हमारी तरफ से पूरी जो हमारे अखाड़ों के जो संबंधित महात्मा है या जो मठों से संबंधित है, जो गुरु परंपराओं से संबंधित जो भी महात्मा है, उन सब अगर उनसे कोई भी उनमें से कोई अगर कुछ ऐसा करता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई पहले भी की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो समाज के अंदर स्वयंभू टाइप के जिनकी कोई गुरु परंपराएं नहीं है, अखाड़ों से और मठों से संबंधित नहीं है वो कुछ ऐसा ही ढोंग और बहुरूपियापना बना करके समाज को शोषित और भोली भाली जनता को जो वो करते हैं, दोहन करते हैं उनका, तो उनके प्रति हमने गवर्नमेंट को भी यही वो करते हैं कि भाई आपके पास LIU विभाग से लेके खुफिया भी तंत्र है, आप अपने स्तर पर उसकी जांच कराएं और उनको वहीं दबाया जाए। प्रयागराज में आयोजित सभी 13 अखाड़ों की बैठक में से लेकर कोई प्रस्ताव तक नहीं लाया गया। सभी अखाड़ों की यह बैठक इस मामले में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि इस बैठक में अखाड़े की तरफ से महाकुंभ में फर्जी बाबाओं की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखाड़ों ने अपने बैकफुट में आने की वजह उनके पास ऐसी किसी एजेंसी का ना होना बताया और उसे लागू करने की शक्ति का ना होना बताया है। में जो फर्जी लोग आ सकते हैं जिनकी बात की जा रही है, नहीं, उसमें उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है और आज केवल आगामी सुगम भव्य दिव्य कुंभ की चर्चा हुई है। तो उसी विषय में ऐसे लोग महाकुंभ में आते हैं तो उसके लिए कोई अखाड़ा नहीं, वो आगामी चर्चाओं में होगा। अखाड़ों के प्रतिनिधियों का कहना था कि इस बैठक में फर्जी साधु संतों या बाबाओं की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने की शक्ति शासन प्रशासन के पास है, लिहाजा प्रशासन को ही अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। दरअसल अखाड़ों की इस लाचारी की 2 वजह है। पहली बात तो ये कि अखाड़ों का अधिकार क्षेत्र केवल गुरु परंपरा में आने वाले सनातन धर्म के साधु संतों पर कार्रवाई तक ही सीमित है। इससे बाहर नारायण साकार हरि जैसे स्वयंभू लोगों पर कार्रवाई का उनके पास अधिकार नहीं है। दूसरा, परिषद पिछले कुंभ में कुछ बाबाओं को फर्जी घोषित करने के बाद भी उनकी पहुंच के चलते उन्हें कुंभ में अपने शिविर लगाने तक से नहीं रोक पाया था। ऐसे में उसे अपनी सीमाओं की जानकारी भी है। बैठक समाप्त होने के बाद अखाड़ों के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह के फर्जी बाबाओं या स्वयंभू साकार हरि जैसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी साधु संतों की नहीं बल्कि प्रशासन की है। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि अपने सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।